खबर रीवा से है, जहां बीती रात पुलिस ने शहर के सातिर सट्टा किंग अमित आहूजा उर्फ छम्मन को गिरफ्तार किया था, जिसके ठिकाने से 1 करोड़ 29 लाख रुपए बरामद किए गए थे। पुलिस ने पूछताछ में और मिले साक्ष्य के आधार पर कुछ खातों से 35 लाख रुपए और सीज किए हैं। इस तरह से पुलिस ने 1 करोड़ 64 लाख रुपए के साथ साथ 21 एटीएम, 14 चेकबुक, 2 लैपटॉप, मोबाइल, कालिंग मशीन, शराब सहित अन्य सामग्री बरामद की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि गत दिवस समान थाने में शिवम गुप्ता नाम का व्यक्ति पहुंचा और उसने 95 लाख की लूट की शिकायत की थी। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने राज उगल दिया और बताया कि वह सट्टे में 95 लाख रुपए हार चुका है और वह पैसा अमित आहूजा उर्फ छम्मन को दिया है। इतनी बड़ी रकम की लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस को शक हुआ तो उसने जाल बिछाया और सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पंधर कॉलोनी में अमित आहूजा उर्फ छम्मन के ठिकाने पर दबिश दी, जहां से सटोरिया गिरफ्त में आ गया और नगद 1 करोड़ 29 लाख रुपए के साथ उक्त सामग्री बरामद हो गई। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि कई खातों की जानकारी मिली है, जिनके संबंध में जांच की जा रही है। आपको बता दें कि विराट 24 इसके पहले भी अपनी खबरों में बताता रहा है कि छम्मन उर्फ अमित आहूजा अपने साथी सुनील के साथ सट्टा कारोबार संचालित करता है, जो आईपीएल के साथ साथ 12 महीने सट्टे के कारोबार में संलिप्त रहता है। इसके मुख्य साथियों में सुरेश वाधवानी, रानी तालाब, उसका बेटा आकाश वाधवानी, सुनील रजानी, ओम प्रकाश दौलतानी उर्फ ओपी सिंधी, प्रदीप कुशलानी उर्फ कल्लू, रमेश रमेजा निवासी घोघर शामिल हैं। अगर पुलिस मिले मोबाइल और कार डिटेल की गहनता से जांच करे तो बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्या जानकारी दी है। 30 लाख का है, 35 लाख आपके अकाउंट में दे दिया। अरे ना ही वो सही जो नाम बताओ पूरा सही अपना फोन कैसा था तो अपना क्या पड़ेगा सर चाय के लिए आ गया था अरे मैं प्रश्न करता हूँ वीडियो बना रहे हैं यार, दूर से बनाओ सर। लगा लेन दे अभी लग जाए तो 1 नंबर की वीडियो आ जाए। ये नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, दूसरे अरे कुर्सी में रख दो ना साइड कर। थाना सिविल लाइन पुलिस साइबर सेल की मदद से एक बड़े सट्टा आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकदी जब्त हुई है, बाकी अन्य सामग्री जब्त हुई है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 4 तारीख को रात में समान थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट कराने आता है कि उसके साथ 95 लाख रुपए जो वो लेके जा रहा था उसकी लूट हो गई है, और जिसके आधार पे तत्काल ही पूरी टीम को एक्टिवेट किया गया था। सीएसपी और टीम और साइबर सेल और सभी लोग अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए थे और उससे पूछताछ की जा रही थी। घटना की तस्दीकी की गई, कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ तो उससे जब गंभीरता से और पूछताछ की गई तब उसने फिर ये बताया कि पिछले 1 हफ्ते में उसने करीब 95 लाख रुपए सट्टा खेलते हुए उसका नुकसान हो गया, और जिसको इसने इस आरोपी को अमित आहूजा को इसने वो कैश के रूप में उसको जमा किया है, और जिसके आधार पे इस सूचना के आधार पे फिर पूरी जानकारी एकत्रित की गई। टीम को पूरा गठित किया गया, उसमें समान की टीम थी, सिविल लाइंस की टीम थी और साइबर सेल था, और सीएसपी के नेतृत्व में उसमें रेड की कार्रवाई उसमें की गई, और जिसमें फिर उसके घर से हमको करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नगद मिला है, और उसके साथ साथ 25 कीपैड मोबाइल मिले हैं 27,000 रुपये के, 3 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं जिसमें वो लिंक से सट्टे का व्यवसाय करता था, 2 लैपटॉप मिले हैं, 2 कॉलिंग पेटी मिली है, यानी उसमें मोबाइल्स कनेक्ट करके और जो सट्टा खिलाते हैं उसमें अलग अलग नंबरों पे कॉल आते हैं, उसमें अलग अलग नंबर लगाए जाते हैं, तो वो 2 बॉक्सेस मिले हैं। इसके अतिरिक्त डायरी मिली है जिसमें जो पूरा हिसाब किताब का काफ़ी कुछ उसमें लेखा जोखा मिला है। करीब 21 एटीएम कार्ड मिले हैं, 21 एटीएम कार्ड में कुछ इसके नाम के हैं, कुछ अन्य लोगों के नाम के भी हैं। 14 चेकबुक मिली हैं, 4 पासबुक मिली है और करीब 9 लीटर अंग्रेजी शराब भी मिली है। तो इसको देखते हुए इसमें सट्टा एक्ट के अंतर्गत, आबकारी एक्ट के अंतर्गत और 419, 420 आईपीसी के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है।
इससे जब पूछा गया तो जो आरोपी है इसने बताया कि इसको लिंक एक अन्य माध्यम से आता है, उस लिंक को फिर ये जो बाकी लोग इससे संपर्क करते हैं उनको लिंक देते हैं, जिसपे वो हार जीत का दांव लगाते हैं और हारने पे, किसी व्यक्ति के हारने पे इसको उसका 25% जो भी उसने दांव लगा था उसका 25% इसको उसमें से मिलता है और जिसके आधार पे करीब अंदाजन 5 से 10 लाख रुपए इसका महीने का इसकी इनकम हो जाती, कमाई हो जाती है और जो बाकी खर्चा होता है वो अगले लेवल को दिया जाता है। अभी तक जो पूरी जानकारी लगी है, जो इसमें अकाउंट्स जो आए हैं ट्रांजैक्शन के, खुद इसने कुछ अपने नाम पे अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, कुछ ऐसे भी अकाउंट्स वो मिले हैं जिसका जो या तो फर्जी होंगे या किसी अन्य व्यक्ति से उसके रेंट पे लिया गया होगा, किराए पे लिया जाता है या किसी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसा दे के उससे वो अकाउंट लिए जाते हैं और वो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो अकाउंट्स यहाँ होल्डर यहाँ के नहीं है। कुछ अकाउंट्स की जानकारी जो अभी तक हमको मिल गई है, करीब 4 या 5 अकाउंट से हमने उसमें 35 लाख रुपए जमा थे जिसको हमने बैंक के माध्यम से आज भी उसको फ्रीज करा दिया है। तो इसके जो बाकी जब्ती थी उसके साथ साथ ही 35 लाख रुपए की भी और फ्रीजिंग हो गई। बाकी अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें भी निकाली जा रही हैं। और इस अपराधी के पुराने भी 3 अपराध थे। पहले 2013 में एक सट्टा एक्ट का अपराध था, 2020 में था और फिर से 2020 में समान में उसका एक अपराध इसी प्रकार से IPL में भी एक बार पकड़ा गया था। पूरी कार्रवाई में CSP नवीन तिवारी, TI हितेंद्र समान के, TI सिविल लाइन्स कमलेश, उपनिरीक्षक आंचल सिंह, मृगेंद्र सिंह, अरविंद राठौड़ और शिवाजीत, गौरव मिश्रा सब इंस्पेक्टर, ASI प्रदीप, हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर, हेड कांस्टेबल रविकांत, आरक्षक पवन, आरक्षक रविशंकर, आरक्षक अमित, प्रधान आरक्षक त्रिदेव, आरक्षक शरद, महिला आरक्षक प्रियंका पाठक, सैनिक पारस और साइबर सेल का पूरा स्टाफ इसमें कार्रवाई में भागीदार रहा है। और अभी भी इससे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, PR लिया जा रहा है इसका और क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें अभी और हमको जानकारी मिलने की संभावना है और इसके बाद और चीज़ों का खुलासा इसमें हो सकता है। सट्टा किंग तक कैसे तक पहुंची? अभी बताया था कि एक व्यक्ति थाने पे लूट की शिकायत करने आया था कि उसके साथ 95 लाख रुपए जो कैश वो लेके जा रहा था। 3 नकाबपोश बदमाश आए, उसकी गाड़ी को रोका और उन्होंने फिर उसके साथ मारपीट करके उसका पैसा लूट लिया। और फिर उसके बाद TI समान हितेंद्र नाथ शर्मा ने उससे और पूछताछ की। CSP भी आ गए, बाकी टीम भी आ गई क्योंकि बड़ी लूट का शिकायत थी तो सभी लोग एक्टिवेट हो गए। तत्कालीन नाकेबंदी वगैरह भी लगाई जा रही थी और लेकिन जो पूरी कहानी थी वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं थी और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो संदेह उत्पन्न हो रहा था। जब उससे अच्छे से पूछताछ की गई तब फिर उसने बताया कि उसने जो अन्य कई स्रोतों से उसको जो पैसे मिले हुए थे वो इसने सट्टे में लगाया और सट्टा हार गया और जो हारी हुई राशि थी वो इसने इस आरोपी को, अमित आहूजा को, उसने जाके दिया है, पिछले 1 हफ्ते में जाके जमा किया है और लोगों को बताने के लिए कि उसके साथ लूट हो गई। इस प्रकार से घटनाक्रम उसने रचा था और जिसके बाद फिर अमित आहूजा के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की गई और पूरा प्लानिंग करके टीम्स बना के उसमें फिर रेड कार्रवाई की। 4 तारीख को जो युवक थाने पहुंचे तो उसका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाला है और उसके पास पैसे कहाँ से? ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि हम उसके बारे में भी पृथक से वो करेंगे, जांच चल रही है। इसमें हमने बताना चाहूँगा कि हमने इनकम टैक्स और ED को इसमें जानकारी दी है क्योंकि एक बड़ी राशि थी तो उनको भी हम जानकारी दे रहे हैं और संभवतः वो भी जल्दी ही जांच में इन्वॉल्व होंगे। उसका नाम क्या है, कहाँ? उसका नाम शिवम गुप्ता नाम उसका और उसके बारे में पूरी जांच उसकी भी चल रही है कि क्या है उसके डिटेल्स। सर, ये जिनके खाते सामने आए हैं और जिनके खाते हैक किए गए हैं और संलिप्तता होते उनको लाभ अर्जित किया है तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ खातों में गरीब व्यक्तियों को कुछ और बोल के या उनको किसी अन्य योजना का लाभ बता के इस तरह से चीज़ें भी करके उनके खाते की जानकारी ले ली जाती है। उनसे एक मुश्त कोई 5,000 10,000 रुपये दे के भी किया जाता है और कुछ लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं जो जिनसे वो किराए के तौर पे हर महीने कुछ ना कुछ राशि लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल इसमें जांच किया जाएगा और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जो लाभार्जन जिन्होंने किया उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। कितने सालों से चला रहा था सामने आया है सर? अभी तक कितने सालों से चला? ये जो इसका पुराना सबसे रिकॉर्ड है ये 2013 का है। ये जो ऐप या लिंक वाला है ये बता रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से चला रहा है, लेकिन उसकी सारी चीज़ पुष्टि की जा रही है कि कब से वो चला रहा है। इसके अलावा लेकिन ये करीब सट्टा ये 10-11 साल से तो ये लगातार चला ही रहा है। उसकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी? निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें जांच के दायरे में रहेंगी क्योंकि एक जो जितना कैश मिला है, बाकी जो चीज़ें हैं और जो बाकी लिंक समझ में आ रहा है तो उसके हिसाब से हमको ये भी देखना पड़ेगा उसकी जो संपत्ति वो कैसे अर्जित की गई है। सट्टे कारोबार में जो दांव पेच लगाते थे उनको भी आरोपी बनाया जाएगा?
नहीं, जो इसमें संलिप्त करते हैं, क्योंकि कई लोग उसमें ऐसे होते हैं कि इसमें एक और चीज़ है कि ये जो ये लिंक्स आते हैं, ये कई बार कोई ऐप देख रहा होता है या कोई न्यूज़ पढ़ रहा होता है, तो उस पर ये सारे लिंक्स भी फ्लैश होते हैं, जिस पे लोग जाके फिर उनको लुभावने वो दिए जाते हैं। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि कुछ लुभावने वो दिए जाते हैं। पहले उनको वो जीतते हैं कुछ राशि, उनको लगता है कि अगर हम राशि लगाएंगे तो हमको कुछ लाभ होगा, और उसके बाद उनको फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें रहती हैं। सर, सोशल मीडिया में जो ये लिंक शेयर करके इसका प्रचार करते हैं, क्या वो भी ये भी चिन्हित किए गए? सोशल मीडिया पे या कई सारे ऐप्स पे या कई सारे वेबसाइट्स पे ये लिंक कई बार फ्लैश होते हैं, और ये अलग अलग ये लिंक भी चेंज होते रहते हैं। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में लिंक भी चेंज होते रहे। तो ये निश्चित रूप से इसके संबंध में, क्योंकि ये यहाँ लोकल स्तर से नहीं हो सकता, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पे जरूर हो सकता है, तो उसके बारे में हम वहाँ पे सूचना जरूर देंगे इसमें। सर, और कोई अपराध बनता है? अभी तक ये है कि लोगों को लुभावने वो देके, प्रॉमिसेस देके आप पैसा अर्जित कर रहे हो और कमा रहे हो उनके बल पे, तो इसलिए इसमें 419, 420 का IPC भी जोड़ा। जानकारी अभी मिल रही है कि इसके तार जो है कटनी और इंदौर तक जुड़े हुए हैं, क्या वो भी जाएगा? एक संभावना या एक जानकारी ऐसी है कि कटनी और जबलपुर का भी एक इसमें वो हो सकता है। तो हम इसको पूरा जांच करें कि इसका लिंक या जो ये लिंक प्रोवाइड करना बता रहा है वो कहाँ से मिलता है, और जो अगर कुछ राशि का आदान प्रदान होता है तो कहाँ पे जा रहा है, वो सारी चीज़ें आ रही है।